ओके फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि किडनी फंक्शन, यदि किडनी फेलियर हो जाए तो कितना जो है डायलिसिस करानी पड़ती है पेशेंट्स को, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक तो बार बार जाके और डायलिसिस कराना ही एक थोड़ा स्ट्रेसफुल वर्क होता है, और साथ ही उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करती हैं, प्रॉब्लमेटिक होती है, साथ ही फाइनेंशियली भी जो है काफ़ी महंगी होती है डायलिसिस बार बार कराना, और सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाती। ठीक, तो जो डायलिसिस है, हीमोडायलिसिस, उसका एक जो ऑप्शन है, इसका जो उसके बजाय जो उसका विकल्प है वो है हमारा रीनल ट्रांसप्लांट। रीनल ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट मतलब कि जो किडनी है किसी पर्सन की यदि वो खराब हो गई है तो हम कुछ अच्छी किसी और पर्सन की किडनी जो है, या तो लिविंग पर्सन की या डेड पर्सन की किडनी, उसे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस प्रोसीजर को जो है रीनल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। ठीक है, सो रीनल ट्रांसप्लांट इज ग्राफ्टिंग अ फंक्शनल किडनी in a person suffering from kidney failure to restore the normal excretory function is called रीनल ट्रांसप्लांट। ठीक है, ग्राफ्ट करना, इस चीज को हम कहते हैं ग्राफ्ट। जब किसी और अंग को यदि बॉडी में कहीं और लगाया जाए तो उसे हम कहते हैं ग्राफ्ट। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि सुना होगा कि यदि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है तो किसी उसकी दूसरी कहीं और प्लेस की जो स्किन है उसे काट के और वहाँ लगा दिया जाता है जहाँ पे एकदम स्किन लॉस हो गई हो, काफ़ी लॉस हो गई हो, तो उसे कहा जाता है स्किन ग्राफ्ट। ठीक, यहाँ पे यदि हम किडनी को ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है, अच्छी किडनी जो है, फंक्शनल किडनी को यदि हम लगाएंगे, हेल्दी किडनी को जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस किडनी को ग्राफ्ट कहा जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति किडनी देता है उसको डोनर कहते हैं। जिस पेशेंट को हु इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी फेलियर और उसे यदि किडनी किसी और पेशेंट की मिलती है तो उसे रिसिपिएंट कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हिस्ट्री यदि हम देखें तो सबसे पहला जो रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था, द फर्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट, वो हुआ था यूएस में इन द वॉशिंगटन। ठीक है, वॉशिंगटन में हुआ था इन 1954 बाय डॉक्टर चार्ल्स यूफनैगल। इन्होंने ये ट्रांसप्लांट किया था वॉशिंगटन में सबसे पहले 1954 में, जबकि इंडिया में जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट था, फर्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट इन इंडिया, वो हुआ था 1976 में। ओके, इट वाज इन द 1971। ठीक है, ये जो हुआ था हमारा 1971 में हुआ था, और ये वेल्लोर तमिलनाडु में सबसे पहली बार हुआ था, किया गया था। ये एक कॉलेज कम हॉस्पिटल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया गया था। और the person whom the kidney transplant has been done was the patient named शनि नुघन। पेशेंट का नाम था शनि नुघन।
ठीक है, ये सब कंसेप्ट जो है आपको आ सकते हैं एमसीक्यूज में, जो पीएमटी की या एआईपीएमटी की, एनईईटी की जो एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम्स में, उसमें आ सकता है कि भाई फर्स्ट ट्रांसप्लांट वर्ल्ड का वो कब हुआ था, ठीक, या किस डॉक्टर ने किया था, ठीक है, या कहाँ हुआ था, ठीक है। तो दीज क्वेश्चन कैन बी कम, तो दीज आर द फैक्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। फर्स्ट रीनल ट्रांसप्लांट इंडिया में तमिलनाडु में वेल्लोर में क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में किया गया 1971 में, और द पेशेंट का नाम जो था वो था शनिनुघन। सो दिस इज द हिस्ट्री अबाउट द रीनल ट्रांसप्लांट, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी और सक्सेस रेट। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन पर्सन को किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ओनली द पर्सन जो है, एवरी पर्सन जिसकी किडनी फेल हो गई है, बोथ द किडनीज फेल्ड, ऑल द पेशेंट, all the people with failure of both the kidney and except those who already had other लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है, जिन्हें कोई और लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो, डिजीज हो, उन्हें छोड़कर जो दूसरे पेशेंट्स हैं उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। वो इसलिए क्योंकि जो पेशेंट है, जो पेशेंट को दूसरा व्यक्ति जो किडनी डोनेट कर रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी प्रीशियस थिंग, यू नो, एंड सो इट शुड बी ट्रांसप्लांटेड इन दोज you know who doesn't have any other life threatening disease, otherwise it will be a waste, the kidney will be waste to जो भी डोनेट कर रहा है उसका वेस्टेज है वो, ठीक है। इसलिए only those person are excluded, otherwise all the people with the failure of both the kidneys are eligible for the kidney transplant. The other thing is, what is the success rate? सक्सेस रेट क्या है किडनी ट्रांसप्लांट की? तो जो किडनी ओके, एक और हिस्ट्री में बात मैंने बताई नहीं आपको कि जो फर्स्ट किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया था वो ट्विंस में हुआ था, ठीक है, मतलब जो एक पेशेंट जो था उसके ही ट्विंस ने, ट्विन ब्रदर ने उसको जो है किडनी डोनेट करी थी, और इट वाज अ ट्विन रीनल ट्रांसप्लांट उसे कहा था। तो सक्सेस रेट में भी जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ट्विंस में किडनी ट्रांसप्लांट हो तो उसे आइसोजीनोग्राफ कहते हैं या आइसोग्राफ कहते हैं, ग्राफ्ट या आइसोग्राफ्ट, और ये इसकी जो सक्सेस है वो 100% है, 100% सक्सेस रेट है इसकी, ठीक है। मतलब यदि किसी एक ट्विन को यदि किडनी फेलियर है और उसे यदि दूसरे ने किडनी ट्रांसप्लांट की तो वो ऑल द टाइम, एवरी टाइम इट विल बी अ सक्सेस, 100% सक्सेस रेट है उसकी। और जो सिबलिंग, यदि कोई सिबलिंग या क्लोज रिलेटिव या फिर कैडावेरिक किडनी, कैडावेरिक का मतलब है जो डेथ यदि किसी की हो जाती है और उसकी किडनी यदि डोनेट की जाती है, किडनी जिसे चाहिए उसे रेसिपिएंट को, तो उस किडनी को कैडावेरिक किडनी कहते हैं। तो जो कैडावेरिक रीनल ट्रांसप्लांट होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ, विद द एप्लीकेशन ऑफ कहें इम्यूनोसप्रेसेंट, उसकी जो सक्सेस है वो काफ़ी हाई सक्सेस रेट है, ठीक है। तो उसको 100% तो नहीं है, लेकिन हायर सक्सेस रेट जो है वो सिबलिंग, क्लोज रिलेटिव और कैडावेरिक किडनी में विद द हेल्प ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ये काफ़ी हायर सक्सेस रेट है। अब यहाँ पे इसकी सक्सेस रेट कम क्यों है, ये आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है। तो जब हम ब्लड सेल्स पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि जो हमारी लिम्फोसाइट्स रहती हैं
वो ये जानती है कि हमारी बॉडी की सेल्स कौन सी हैं और हमारी कौन सी बॉडी की सेल्स नहीं हैं। इसीलिए जब कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आ जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस या किसी और व्यक्ति की ब्लड सेल्स, ठीक है, तो जब ऐसा होता है और जब हमारी सेल्स उन्हें पहचान जाती है कि दिस इज द फॉरेन बॉडी एंड द फॉरेन बॉडी इज नॉट अलाउड इन अवर बॉडी, तो वो क्या करती हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करने की, डैमेज करने की कोशिश करती हैं। तो ग्राफ्ट के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए डिफरेंट ग्राफ्ट, यदि किसी और का कोई भी अंग यदि बॉडी में लगाया जाए तो वहाँ पे ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी ग्राफ्ट रिजेक्शन इसको कहते हैं। द टर्मिनोलॉजी इज नोन एज ग्राफ्ट रिजेक्शन, जिसमें कि हमारी बॉडी क्या करती है, ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है। और वो ग्राफ्ट को कैसे रिजेक्ट करती है कि जो हमारी सेल्स हैं, जो हमारी डिफरेंट बॉडी सेल्स हैं, जो कि हमारा फाइटिंग का काम करती हैं, किससे, फॉरेन बॉडी से, तो वो क्या करती हैं, इन फॉरेन बॉडीज को जो कि ग्राफ्ट के रूप में हैं उन्हें पहचान जाती हैं और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती हैं और उन्हें डैमेज करने की कोशिश करती हैं और इस प्रकार उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती हैं। तो इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ये ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है ग्राफ्ट की सक्सेस रेट का जो है अपोजिट वर्ड है कि यदि ग्राफ्ट सक्सेस नहीं है तो ग्राफ्ट रिजेक्ट कर दिया गया है, या यदि सक्सेस है दैट मीन्स ग्राफ्ट रिजेक्ट नहीं किया गया, ठीक। तो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ये ना हो इसके लिए साथ में क्या करते हैं, जब ये रीनल ट्रांसप्लांट करते हैं फ्रॉम द सिबलिंग और क्लोज रिलेटिव या कैडावर किडनी, तो वो क्या करते हैं, साथ में कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट वो ड्रग्स होती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देती हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स, जो हमारी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जब कोई फॉरेन बॉडी आ जाए तो उसके खिलाफ जो रिस्पॉन्स है दैट इज कॉल्ड द इम्यून रिस्पॉन्स। तो कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि इस इम्यून रिस्पॉन्स को कम कर देती हैं, ठीक है। तो बेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स उन्हें कहा जाता है जो कि क्या करें, बेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग वो होती हैं जो कि सिर्फ फॉरेन टिश्यूज के खिलाफ काम करें और इन्फेक्शंस, जो कि फॉरेन टिश्यूज के खिलाफ काम ना करें और सिर्फ इन्फेक्शंस के खिलाफ काम करें, ठीक है। क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठ सकता है कि भाई यदि किडनी वाले पेशेंट को हम किडनी तो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लेकिन यदि उसे इम्यूनोसप्रेसेंट दे दिया और इन दैट केस, चलिए किडनी तो उसने एक्सेप्ट कर ली फॉरेन किडनी, लेकिन इन दैट केस यदि कुछ और इन्फेक्शन उसे हो गया तो, क्योंकि वो तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे है और वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ नहीं सकता। इसलिए जो बेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इट डज नॉट वर्क अगेंस्ट foreign tissues and should work against infection, ठीक है। और दूसरा ये कारण है कि किडनी का होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फॉर अ टाइम बिंग दे कैन, वो जो है क्या होता है कि ठीक है बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी जर्म इन्फेक्शन हानिकारक हो सकता है, लेकिन किडनी जो है उसकी अपर मोस्ट प्रायोरिटी है, इसलिए फॉर दैट पर्पस हम उस चीज को अभी नजरअंदाज कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक, ओके। और ऐसी जो एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है वो है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन ऐसी ड्रग है जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ तो काम करती है, लेकिन जिसमें क्या होता है कि वो हमारी इम्यूनिटी को दबा देती हैं, जिससे इन्फेक्शन के खिलाफ तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो लड़ती हैं, लेकिन वो फॉरेन टिश्यूज के खिलाफ नहीं लड़ती हैं, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेस रेट। अब हम पढ़ेंगे कि जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसकी पहले प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स क्या होती हैं, ठीक।
ओके, तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पढ़ लिया है कि एक्चुअली रीनल ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, और रीनल ट्रांसप्लांटेशन में हमने देखा कि कैसे कहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ था रीनल ट्रांसप्लांट, और उसके बाद इंडिया में कब हुआ, और उसमें हमने इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का रोल पढ़ा और सक्सेस रेट पढ़ी, उसकी एलिजिबिलिटी पढ़ी। अब हम देखेंगे कि प्री ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, क्या क्या प्रक्रिया जो है उसके पहले हमें करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला तो जो पेशेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई किडनी मिल गई, तो जो पेशेंट है जो कि रेसिपिएंट है, ठीक है, जो रेसिपिएंट है किडनी का, वो क्या होना चाहिए, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, उसको हीमोडायलिसिस हमें करवाना पड़ेगा, ठीक है, उसका, ताकि जो वाइल डूइंग द ऑपरेशन जो ब्लड है उसका प्योर रहे, फ्रेश रहे और वेस्ट मटेरियल उसमें ना रहे, ठीक है। तो उसे पहले हीमोडायलिसिस कराएंगे, और इट शुड बी जो है जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक, ओके। सो ओके, तो उसको जो है पेशेंट को हीमोडायलिसिस करानी होगी बिफोर द रीनल ट्रांसप्लांटेशन, और जो उसका यूरिनरी ट्रैक्ट है इट शुड बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शंस होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है डोनर की बात करें, तो डोनर में जो है शुड बी फ्री फ्रॉम हाइपरटेंशन, मतलब कि उसका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, हाई बीपी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैलिग्नेंसी, कुछ प्रकार का कैंसर जो है उसे नहीं होना चाहिए, ठीक, और कोई और, ठीक है, कोई और सिस्टमिक डिसीजेस नहीं होना चाहिए, किसी और सिस्टम की कोई और डिजीज जो है उस पर्सन को नहीं होना चाहिए, ठीक, ठीक है। साथ ही जो पर्सन है उसे डायबिटीज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी, डायबिटीज, ठीक है। द डोनर शुड बी फ्री फ्रॉम द हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी एंड डायबिटीज। देयर शुड नो अदर सिस्टमिक डिसऑर्डर, कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर उसे नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरा, जो इमोशनली स्टेबल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। कैडावरिक किडनी के मामले में हम देखें कि जो कैडावरिक किडनी है वो कौन से किडनी हम ले सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियसली हेल्दी पर्सन हो, जिसकी डेथ जो है वो डेथ ब्रेन डेथ के कारण हुई हो, डेथ ड्यू टू ब्रेन डेथ, ठीक। और जो किडनी है, ठीक है, उस किडनी को हम कैडावरिक किडनी कहेंगे, जो पर्सन है उसकी डेथ ब्रेन डेथ के कारण हुई हो, बट जो सर्कुलेटरी फंक्शन है वो प्रॉपर हो, सर्कुलेटरी फंक्शन वर प्रॉपर, ठीक है। क्योंकि यदि कुछ और डेथ से, यदि उसकी सपोज जो है हार्ट अटैक से यदि डेथ हुई है पेशेंट की और सर्कुलेशन स्टॉप हो गया है, तो क्या होगा कि किडनी भी उस कारण से अफेक्ट होगी, और इसलिए ऐसी किडनी जो कि जो है वो डैमेज हो गई हो या एबनॉर्मल हो गई हो, तो वो किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती। इसलिए कैडावरिक किडनी में भी हमें बहुत सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती है कि वो पर्सन पहले कैसा था, वो हेल्दी था क्या, या उस पर्सन की डेथ कैसे हुई। तो पॉइजन से तो नहीं हुई, क्योंकि यदि कोई पॉइजनस से उसकी डेथ हुई है तो वो पॉइजन जो है वो किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है, और फर्दर यदि वो ट्रांसप्लांट की जाएगी तो इट विल नॉट फंक्शन वेल। तो ये चीजें कैडावरिक किडनी में ध्यान रखनी पड़ती हैं। दूसरी जो किडनी है
should be removed from body as soon as possible and then washed in a cooling solution जैसे कि मैनिटॉल इज एन एग्जाम्पल जिससे हम वॉश कर सकते हैं किडनी को, और साथ ही इट शुड बी स्टोर्ड इन अ आइस्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एकदम आइस्ड सॉल्यूशन में जो है किडनी को हम प्रिजर्व करेंगे। ठीक, और इसके बाद ये जो किडनी रिमूव की गई है इट शुड बी ट्रांसप्लांटेड विद इन 42 आवर्स। ठीक है, जब उसे रिमूव किया उससे 48 घंटे के अंदर उसे यदि ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फंक्शन अच्छे से करेगी वो किडनी। ठीक, तो दीज आर द डोनर की जो ये रिक्वायरमेंट है, रिक्विजिट है, ये हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी। रेसिपिएंट की पहले हीमोडायलिसिस होगी ताकि उसका ब्लड में से वेस्ट निकल जाए। दूसरा, उसका जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो इन्फेक्शन से फ्री होना चाहिए और इट शुड बी फंक्शन वेल। ठीक है, उसका फंक्शन भी वेल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसका जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो क्या होगा कि किडनी तो ट्रांसप्लांट कर दी लेकिन आगे के फंक्शंस प्रॉपर नहीं हो रहे। तो जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट है उसके फंक्शंस भी प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा, डोनर की रिक्विजिट में हमने देखा कि उसे हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी या डायबिटीज बीमारी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इसके ही जैसी दूसरी कोई सिस्टमिक डिसीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। इमोशनली जो है वो स्टेबल होना चाहिए। और कैडावरिक किडनी में हमने देखा कि द पर्सन शुड बी प्रीवियसली हेल्दी पर्सन। देन डेथ जो है वो यदि ब्रेन डेथ है और सर्कुलेटरी फंक्शंस जो है वो पहले डेथ के पहले यदि प्रॉपर हैं तो जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट की जा सकती है। देन आफ्टर जो किडनी यदि डेथ के बाद पर्सन की किडनी रिमूव करते हैं तो इट शुड बी रिमूव फ्रॉम बॉडी एज सुन एज पॉसिबल एंड देन इट शुड बी वॉश्ड इन अ कूलिंग सॉल्यूशन लाइक मैनिटॉल एंड इट शुड बी स्टोर्ड इन अ आइस्ड सॉल्यूशन। देन इट शुड बी ट्रांसप्लांटेड विद इन 48 आवर्स। तो इट शुड बी रिमेम्बर्ड 48 आवर्स सो दैट दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन MCQs। ठीक, तो दिस इज द ट्रांसप्लांटेशन में प्री रिक्विजिट। अब हम देखेंगे कि प्री मैच जो रेसिपिएंट और डोनर में जो मैचिंग है वो कैसे की जाती है। ठीक, डोनर एंड रेसिपिएंट मैचिंग, डोनर एंड रेसिपिएंट मैचिंग कैसे की जाती है भाई? ये मैचिंग क्यों जरूरी है? डोनर और रेसिपिएंट की मैचिंग क्यों करना जरूरी है? क्योंकि सबसे पहले ही हमने पढ़ लिया कि भाई सक्सेस रेट जो है वो ग्राफ्ट जो है उसका कितना एक्सेप्टेंस होता है उस पर डिपेंड करती है, और ग्राफ्ट को रिजेक्ट ना किया जाए उस पर जो है डिपेंड करती है। तो जो हमारा डोनर और रेसिपिएंट मैचिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। तो सबसे पहले रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए और उस जो है वहाँ पे सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप ही मैच कर लें जिससे ब्लड जो है उसके रिजेक्शन की प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे कोई जो है रिएक्शन ना हो जाए। दूसरा जो है वो है, ठीक है, दूसरा जो है हमारा ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, इसकी जो कंपैटिबिलिटी है वो चेक करेंगे। ये क्या है अब भाई, ये क्या बला है?
तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जिसे HLA कहा जाता है, ये जो है एंटीजन्स होते हैं जो हमारे ल्यूकोसाइट्स पे मौजूद रहते हैं। ठीक, तो ये जो ल्यूकोसाइट्स पे एंटीजन रहते हैं, ये 3 हमारे फादर से और 3 मदर से जो है हमें मिलते हैं, और इस प्रकार 6 एंटीजन्स जो हैं हर ल्यूकोसाइट्स पे रहते हैं और इन्हें कहते हैं ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। तो जब डोनर और रेसिपिएंट की मैचिंग की जाती है तब देखा जाता है कि उनमें इस HLA में कंपैटिबिलिटी है या नहीं। ठीक, क्या देखा जाता है कि इसके जो 6 एंटीजन है वो इसके 6 एंटीजन से मिल रहे हैं या कि नहीं, उसमें कुछ रिवर्स रिएक्शंस तो नहीं हो रही, और उसे कहा जाता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। तो इस हिस्टोकम्पैटिबिलिटी को जो है चेक किया जाता है, और जितने ज़्यादा एंटीजन मैच होते हैं उतनी ज़्यादा सक्सेस रेट जो है रीनल ट्रांसप्लांट की होती है। तो ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन वो एंटीजन जो कि हमारे ल्यूकोसाइट पर मिलते हैं। उसके बाद जो है ब्लड ग्रुप हो गया, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन हो गया। उसके बाद क्या होता है कि जो ब्लड है उसमें क्या करते हैं, डोनर और रेसिपिएंट की जो एंटीबॉडीज होती है, नॉट ब्लड, एंटीबॉडीज जो होती हैं उन्हें एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस देखा जाता है। इसमें क्या देखते हैं कि जो ठीक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या देखते हैं कि जो ब्लड होता है, रेसिपिएंट और डोनर दोनों का ब्लड मिक्स किया जाता है आपस में, और देखते हैं कि उसमें कुछ रिएक्शंस तो नहीं हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, मतलब कि क्लॉटिंग तो नहीं होने लगी, क्योंकि जहां एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है वहां पे ब्लड में क्लॉटिंग बनना शुरू हो जाती है। तो उनका ब्लड आपस में मिलाया जाता है, देखा जाता है कि कुछ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन तो नहीं हो रही। यदि वो सक्सेस रहता है तो फिर फर्दर पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए फिट माना जाता है, रेसिपिएंट और डोनर दोनों को, और फिर ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसीजर की जाती है, परफॉर्म की जाती है, जो कि हम आगे देखेंगे कि कैसे रीनल ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया जाता है। ओके।